हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, दिए गए कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प चुनिए। कथन एक है, फोटोफॉस्फोरिलेशन प्रकाश संश्लेषण का के दौरान एटीपी संश्लेषण में प्रोटॉन प्रवणता के उत्पादन के लिए प्रकाश ऊर्जा का उपयोग होता है। कथन दो है, श्वसन में ऑक्सीकरण अपचयन की ऊर्जा फॉस्फोरिलेशन में उपयोग की जाती है, इसलिए इस प्रक्रिया को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। विकल्प ए है, कथन एक व दो दोनों सही हैं। विकल्प बी है, कथन एक गलत तथा कथन दो सही है। विकल्प सी है, कथन एक सही तथा कथन दो गलत है। विकल्प डी है, कथन एक व दो दोनों गलत हैं। तो इस प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है वो यहाँ पर कथन दिए गए हैं और हमें इन कथनों को बताना है कि ये कथन सही है या नहीं है तथा इनमें से कौन से कथन सही है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, क्योंकि ये दोनों ही कथन अलग अलग विषय में है, तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह कथन की सत्यता की जांच के विषय में है। हमें जांचना है कि ये कथन सत्य है या नहीं है। तो एक एक करके इन कथनों को देखते हैं। तो पहला जो कथन हमें दिया गया है वो दिया गया है, फोटोफॉस्फोरिलेशन यानी कि प्रकाश संश्लेषण का दौरान एटीपी संश्लेषण में प्रोटॉन प्रवणता के उत्पादन के लिए प्रकाश ऊर्जा का उपयोग होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रकाश अभिक्रिया होती है अर्थात जो प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है, प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है ये ग्राना में होती है, ग्राना में, तथा इसमें क्या होता है, सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अर्थात जो सूर्य का जो प्रकाश होता है उसका उपयोग किया जाता है, सौर ऊर्जा का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। और इस सौर ऊर्जा के उपयोग से यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तथा ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है इसका वहन होता है, ये भिन्न भिन्न जगह पर इसका वहन होता है तथा इस भ्रमण के कारण ही यहाँ पर क्या होता है, इस वहन के कारण ही यहाँ पर एटीपी का निर्माण देखने को मिलता है। और हमें कथन में क्या दिया गया था कि फॉस्फोरिलेशन के दौरान एटीपी संश्लेषण में प्रोटीन प्रवणता के उत्पादन के लिए प्रकाश ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल प्रोटॉन प्रवणता जो यहाँ पर हुई वो क्या हुआ, एटीपी संश्लेषण किसके माध्यम से, इसी के माध्यम से हुआ। तो ये कथन जो है, ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। कथन दो है, श्वसन में ऑक्सीकरण अपचयन की ऊर्जा फॉस्फोरिलेशन में उपयोग की जाती है, इसलिए इस प्रक्रिया को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। तो इस कथन को देखते हैं। यहाँ पर हमसे श्वसन के विषय में पूछा गया है। तो ये जो श्वसन है इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीकरण व अपचयन देखने को मिलता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और अपचयन यहाँ पर होता है, ऑक्सीकरण व अपचयन यहाँ पर होता है तथा ऊर्जा इसके माध्यम से निकलती है। और ये ऊर्जा क्या होती है, यह एटीपी के रूप में यह ऊर्जा होती है। तो ये जो दूसरा कथन है यहाँ पर क्या बोला गया था कि ऑक्सीकरण अपचयन की ऊर्जा फॉस्फोरिलेशन में उपयोग की जाती है, इस प्रक्रिया को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। बिल्कुल ऑक्सीकरण अपचयन की जो ऊर्जा है यह फॉस्फोरिलेशन में यहाँ पे प्रयोग की गई, जिससे ऊर्जा का यहाँ पे निर्माण हुआ। तो ये बिल्कुल क्या है, इस प्रक्रिया को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, बिल्कुल इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। तो ये कथन भी हमारा सही है। विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है, कथन एक व दो दोनों सही है, बिल्कुल ये हमारा सही है क्योंकि कथन एक व दो दोनों हमारे सही है। बी है, कथन एक गलत तथा कथन दो सही है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि कथन एक भी सही है। सी है, कथन एक सही तथा कथन दो गलत है, तो कथन दो गलत नहीं है, यह भी सही है, यह भी गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है, कथन एक व दो दोनों गलत हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों कथन हमारे सही है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, कथन एक व दो दोनों सही है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।